गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड आज कन्हैया जी का जन्मदिन है और मेरे बाबू आयुष का भी, दोनों बाबू का जन्मदिन है। मैं सुबह का पूजा कर रही हूँ। ठीक है, पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि दोपहर में मैं चली गई थी, मुझे काम था कहीं। इस समय मैं बताई हूँ कि मैं किसी काम में बिजी हूँ। मैं टाइम आने पर बताऊँगी, बहुत जल्द बताने वाली हूँ कि मैं किस काम में बिजी थी। इसलिए मैं चली गई थी मंदिर, दक्ष मंदिर गई थी, वहाँ कन्हैया जी को नहलाने गई थी शाम का। तो दोपहर में मुझे 2:30 बज गए आने में। मैं फटाफट खाना बनाई थी। खाने में बनाई थी मसूर का छोला, बनाई थी चावल और बड़े की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। मैं बता दे रही हूँ कि यही मैं खाना नाश्ता एक साथ हो गया था। इसलिए मैं जो है फिर 2:30 क्या 4 बज रहे थे, बोले चलो कन्हैया जी को नहला लाते हैं। तो मैं आ गई थी। हमके पहले कन्हैया जी को लाओ शाम को ही नहला देते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आए थे घूमने, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए बहुत लोग आए थे। तो मैं कन्हैया जी को नहला दी हूँ, उन्हें डुबकी लगा दी हूँ। इधर आयुष भी पानी में नहाने के लिए बेचैन है। हम कहे कपड़ा निकाल दो और फिर नेकर पहन के नहा लो। तो वही घूम रहा है कि मम्मी आप कन्हैया जी को पहले पहना दो, फिर इसके बाद जो है मैं कपड़ा बदलूँ। फिर वो जा रहा है अब कपड़ा निकालने। कन्हैया जी मेरे नहा धो के बैठ गए हैं और अब आयुष नहाएगा। देखिए इधर जो है आयुष कपड़ा निकाल लिया है, उसी थैले में लाया था अपना। मैं तो नहीं नहाई थी, मैं तो नहा वहा के गई थी। मैं तो कन्हैया जी को नहलाने गई थी। हम कहे लो दोनों नहा लो आज ही। इधर आयुष जो है, पानी का बहाव देखो कितना तेज था, गंगा जी कितना तेज बह रही थी। तब मैं बोली कि वही रॉड पकड़ के रहो, उधर मत जाना। इधर मैं उसका फिर हाथ पकड़ लेती हूँ डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि बच्चा है अभी, वो नहीं लग डर रहा था डुबकी लगाने में, इसलिए मैं उसके हाथ पकड़ के, क्योंकि बहाव बहुत तेज था पानी का, इसलिए मैं उसकी डुबकी लगवा रही थी। और पानी इतना ठंडा था, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था पानी से, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मैं भी पानी में बहुत देर तक खड़ी थी। वो भी नहा रहा था, अपना एंजॉय कर रहा था खूब। क्योंकि यहाँ पर मैं बर्थडे बहुत नॉर्मल कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर जो है आंटी जी, उनकी जो है माँ गुजर गई हैं। इसलिए मैं बहुत नॉर्मल से ही बर्थडे करूँगी, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम, गम में खुशी इतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जो है वो कर मैं सोची लाओ सिंपल से ही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे का बर्थडे, भाई बच्चे इतना नहीं समझेंगे, इसलिए मैं कही चलो मैं घुमा लाती हूँ, थोड़ा बहुत दर्शन करा देती हूँ। फिर इधर जो है दर्शन वर्शन हो गए थे, मैं टीका लगा रही थी। और बर्थडे तो शाम को केक वही अपना काट लेगा, दोनों मिल के, कन्हैया जी आयुष मिल के। इधर मैं सोची, और यहाँ पर मैं देखो कितना अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इधर तो मैं आ गई थी, क्योंकि इधर मंदिर जो है शनिदेव विष्णु भगवान का जो मंदिर सा था वो टूट रखा था। वो देखो पीछे बड़ा बड़ा बन रहे हैं, बड़े में। इधर जो आगे था वो टूट गया था। इधर जो है और बहुत, क्योंकि गर्मी थी, छुट्टी पड़ गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग घूमने आए थे दूर दूर के लोग। मैं अपने कन्हैया जी को भी लेके गई थी। इधर देखो आज शाम की है, 8 बज रहे थे। इधर आयुष अपना बर्थडे मना रहा अकेले अकेले ही, क्योंकि ज़्यादा शोर नहीं हुआ था। आवाज़ तो हुआ था लेकिन धीरे धीरे हुआ था, तो मैं उसमें जो है मैं आवाज़ कट कर दी थी, क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं कट कर दी थी। अब फिर इधर जो है एक बार करके बाद काट दिया था, और फिर अब काट के फिर पहले कन्हैया जी को खिलाएगा ये। इधर हम खड़े थे और इधर इसके पापा थे, वो नहीं दिखाई दे रहा है, बोले कि मत लो। और फिर इधर वो केक काट रहा है। हम कहे छोटा सा फंक्शन कर देते हैं क्या, आप फैमिली फंक्शन है समझ लो, और कुछ नहीं। नहीं सोची थी कुछ करने के लिए, लेकिन जब ऐसा हो गया तो हम कहे जाने दो, अच्छा नहीं लगता है। नहीं कहीं रो रहा है आदमी तो कहीं खुशी, अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं किए। बस नॉर्मल से बच्चे का मन रखने के लिए मैं
कर दी थी। इधर खिला रहा था तो हम कहे पहले कन्हैया जी को खिला दो, फिर इसके बाद जो है हम लोग खाएंगे। इधर कन्हैया जी देखिए, उनका भी बर्थडे है, नए नए कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। इधर मैं आयुष को खिला दी हूँ, और आयुष भी कह रहा था बहुत मस्त है केक, वही कर रहा था, हाथ दिखा रहा था, कह रहा था बहुत मस्त है। और फिर इधर जो है वो खिलाने जा रहा है अपने पापा को, अभी आएंगे वो भी। पहले कन्हैया जी के खिलाने का मुझे खिला दिया, और इधर जो है वो अपने पापा को भी खिला दे रहा है। और फिर कह रहा था कि कुछ कह रहा था, फिर इसके बाद जो अब पसीना से एकदम भीग रहा, क्योंकि पंखा बंद था, जल रहा था, इसलिए केक को कटने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। इधर खीर हो रहा है, इधर मैं बनाऊंगी आज सूजी का डोसा बनाऊंगी। बोला था मम्मी आज डोसा बना दो और चटनी बना दो, खीर बस यही बना दो और कुछ नहीं। तो वही मैं सूजी भिगो रखी थी, और इधर मेरा डोसा का मसाला भी तैयार है। इधर देखो, वैसा तवा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पे बना रही थी। इस पे एक दो तो खराब हो गए, फिर इसके बाद अच्छे से निकलने लगा। देखो ये भी सही से नहीं निकला, एक तो पहले दो तो खराब ही हो रखे थे। फिर जब तेल, या तो इस पे बनाओ जिससे पराठा वराठा बनाओ तो उस पे बनाओ, जल्दी बन जाता है। इस पे मैं पराठा नहीं बनाई थी, सुबह तो रोटी ही बनी थी। इधर देखिए, फिर भी एक खराब होने के बाद दूसरा ये है, देखो फिर भी कुछ सही सही हो गया था। हाँ देखिए आप, फिर भी सही हो गया था। इसके बाद अच्छे तरीके से बनने लगे थे, क्योंकि पहले चिपकने लगता है ना, जब तेल सा हो जाता है तब सही हो जाता है। इधर मैं पहले बर्थडे बॉय को दे देती हूँ, खा लेगा, वही कर रहा था, वही फरमाइश किया था मम्मी यही बनाओ। बस छोटी सी यही खुशी है। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करना, और बताना वीडियो कैसे बना है। मैं बस छोटा सा ही करी थी बस। ठीक है, बाय, फिर मिलूँगी।